वेलकम यू ऑल टू लर्निंग एरा। तो आज हम बात करेंगे डीआरडीओ सेप्टेम्बर 10 ए एंड ए के अंदर जो टाइपिंग आपकी अब होने वाली है, रिजल्ट आपका डिक्लेयर हो चुका है। तो उसके अंदर यहाँ पर एरर के कितने परसेंटेज यहाँ पर हो सकते हैं या कितने परसेंट अलाउड हैं, उसके बारे में बात करेंगे। और साथ में ऑनलाइन होगी ऑफलाइन होगी उसको भी देखेंगे। साथ में ये भी देखेंगे कि आपके बैक स्पेस अलाउड होगा या नहीं होगा। और साथ में कि स्क्रॉल आपको मैन्युअली करना होगा, मतलब क्लिक करके ड्रैग करना होगा, या आपका वहाँ पर स्क्रॉलर जो आपके माउस के अंदर होता है वो वहाँ पर काम करेगा या नहीं करेगा, उसके बारे में बात करेंगे। साथ में ये भी देखेंगे कि जो टाइपिंग है वो कितने मिनट चलेगी। ठीक है, तो हम सारी चीज़ों को लेकर चलेंगे इस वाले वीडियो के अंदर। अब अगर हम यहाँ पर वैकेंसीज को देखें तो वैकेंसीज आपकी यूआर के अंदर 679 है। वैसे अगर हम यहाँ पे ओबीसी की बात करें तो वो 204 है। वैसे अगर हम ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 67 ही है। और एससी कैटेगरी के अंदर 71 है। वैसे ही एसटी कैटेगरी के अंदर 40 वैकेंसीज ही होंगी। वैसे ही अब अगर मैं यहाँ पर पोस्ट वाइज वैकेंसीज की बात करूँ तो पोस्ट वाइज वैकेंसीज के अंदर आपकी, जैसे अगर मैं जेटीओ की बात करूँ तो आप अपनी देख सकते हैं। अगर आपकी कैटेगरी मान लो ओबीसी है, ठीक है, तो ओबीसी के अंदर यहाँ पे जेटीओ के अंदर 3 वैकेंसीज है अगर आपने जेटीओ से फॉर्म भरा है। और वैसे ही अगर आपने किसी और पोस्ट से भरा है तो आप उसकी भी जैसे चेक कर सकते हैं। अगर आपने सिक्योरिटी असिस्टेंट से भरा है तो ईडब्ल्यूएस के अंदर वहाँ पे कितनी वैकेंसीज है, तो आपको उससे एक आइडिया लग जाएगा। यहीं पर ही अगर मैं सॉफ्टवेयर की बात करूँ, ठीक है, तो मैं ये वाला सॉफ्टवेयर रिकमेंड करूंगा, ठीक है, पर्सनली। तो सोनी टाइपिंग सॉफ्टवेयर, आप ये वाला वर्जन को डाल सकते हैं अपने, और आप उसके अंदर प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं एक्सरसाइजेस की बात करूँ तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्सरसाइजेस अवेलेबल हैं। ठीक है, अराउंड यहाँ पे 250 के करीब यहाँ पे एक्सरसाइजेस अवेलेबल हैं, जिसमें कि आप ऊपर आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। इंग्लिश के अंदर भी है टेस्ट, हिंदी के अंदर भी है। ठीक है, तो और इसके अंदर साथ साथ ये भी है कि आप प्रैक्टिस टेस्ट भी यहाँ पर हैं, और बाकी आप न्यूमेरिकल भी आप लर्न कर सकते हैं, जो न्यूमेरिकल सिस्टम होता है 1 2 3 4, और बाकी भी काफ़ी चीज़ें। ठीक है, तो इन्हीं के बारे में मैं अभी बात करूंगा। जैसे कि मैंने यहाँ पर बात करी थी कि एक्सरसाइज यहाँ पे लगभग 250 के करीब अवेलेबल है। ठीक है, और ये दोनों फॉर्मेट के अंदर है, और उसी तरीके से आप इसके ऊपर प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आपके सामने ऐसे जो पैराग्राफ है आपके सामने अवेलेबल हो जाएगा। तो इसके अंदर आप ये देख सकते हैं कि सामने आपके पैराग्राफ है, और यहाँ पर आपके राइट हैंड साइड पर स्क्रॉल स्क्रॉल का ऑप्शन है। सेम अगर मैं यहाँ पे राइट हैंड साइड की बात करूँ तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन है, उनमें से एक है बैक स्पेस ऑप्शन। तो उसके अंदर आपको यहाँ पर फुल बैक स्पेस का आपको चूज करना है। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे जनरली बैक स्पेस अवेलेबल हो गई। बाकी अगर मैं यहाँ पर बात करूँ वन वर्ड बैक स्पेस की, तो आप यहाँ पर जो वन वर्ड बैक स्पेस है वो अ, आप चूज करके प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन जनरली ये वाला ऑप्शन वहाँ पर होता नहीं है। और अगर मैं यहाँ पर डीएक्टिवेट बैकस्पेस की बात करूँ तो कुछ एग्जाम्स के अंदर जैसे बैकस्पेस अवेलेबल नहीं होता है। ठीक है, तो उनके लिए आप प्रिपेयर कर सकते हैं ये वाला चूज करके, लेकिन जनरली आपको अभी के लिए तो आपको फुल बैकस्पेस ही यूज करके आपको प्रिपेयर करना चाहिए। अगर हम यहाँ पर बात करें हाईलाइट ऑप्शंस की, तो हाईलाइट ऑप्शंस के अंदर यहाँ पर एक तो है वर्ड हाईलाइट। ठीक है, तो वर्ड हाईलाइट आपके होते चले जाएंगे जो भी आप वर्ड लिख रहे होंगे, है ना, अगर आप वो ये वाला ऑप्शन चूज करते हैं तो। और अगर आप नो हाईलाइट चूज करते हैं तो आपको यही करना है जनरली, क्योंकि आपके जो एग्जाम्स हैं उसके अंदर, जो मैक्सिमम एग्जाम्स होते हैं उनके अंदर वर्ड हाईलाइट नहीं होते हैं। तो इसके अंदर भी यही प्रोबेबिलिटी है कि आपके जो वर्ड है वो हाईलाइट नहीं होंगे। तो इस वजह से आपको नो हाईलाइट चूज कर कर ही आपको प्रैक्टिस करनी है। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ लेटर हाईलाइट की, तो लेटर हाईलाइट जो है आपका, ये भी आप चूज करके प्रैक्टिस कर सकते हैं अगर आपको सिर्फ प्रैक्टिस करनी है, लेकिन जनरली आपको जो प्रैक्टिस करनी चाहिए वो आपको नो हाईलाइट पे करनी चाहिए। स्क्रॉल बार जो आपका ऑप्शन है, ठीक है, एक है यहाँ पर शो स्क्रॉल बार और दूसरा है ऑटो स्क्रॉल। ठीक है, तो वहां पर जनरली यही होगा कि आपका जो स्क्रॉल है वो आपको मैनुअली करना पड़ेगा, आपको माउस क्लिक से ड्रैग करना पड़ेगा। तो शो स्क्रॉल बार को क्लिक कर कर ही आप प्रैक्टिस करें, क्योंकि आप ऑटो स्क्रॉल करेंगे तो वहां पर ऑटो स्क्रॉल नहीं देखने को मिलेगा, और आपको वहां पर क्लिक कर कर ही आपको ट्रैक करना पड़ेगा। तो यही उम्मीद है वहां पर, क्योंकि मैक्सिमम एग्जाम्स में यही देखा जाता है। वैसे अगर मैं यहाँ पे वर्ड लिमिट की बात करूँ तो हम यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं वर्ड लिमिट, और यहाँ पर आप ड्यूरेशन अप्लाई कर सकते हैं 10 मिनट की, जैसे आप चूज कर सकते हैं अगर आपको 10 मिनट का टेस्ट देना है। सेम अगर मैं यहाँ पे फॉन्ट की बात करूँ तो यहाँ पर आप बोल्ड चूज कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं तो। वैसे ही अगर मैं यहाँ पर बात करूँ उसके बाद आपके पास एक तो ड्यूरेशन आ जाएगी कि कितने मिनट आपका टेस्ट चला है। ठीक है, उसके बाद आपने कितने वर्ड्स टाइप किए हैं, और कितने वर्ड्स करेक्ट टाइप किए हैं, और यहाँ पर इनकरेक्ट वर्ड्स का भी यहाँ पर होगा। ठीक है,
साथ ही साथ आपने कितने स्किप किए हैं वो भी दिखाया जाएगा, और यहाँ पे इफेक्टिव करेक्ट वर्ड्स कितने हैं वो भी आपको दिखाया जाता है। साथ में यहाँ पे नेट स्पीड भी दिखाई जाती है, और यहाँ पे ग्रॉस स्पीड भी दिखाई जाती है। और आप साथ में ये भी देख सकते हैं कि आपकी जो एक्यूरेसी है वो यहाँ पर कितनी थी, बैक स्पेस आपने कितनी बार यूज किया है, ठीक है, एरर्स आपने कितने किए, यहाँ पे फुल मिस्टेक्स कितनी है, हाफ मिस्टेक्स कितनी है, आपको सब दिया हुआ होता है। वैसे ही अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, जैसे ऊपर यहाँ पर एग्जाम्स का भी दिया हुआ होता है कि आपको किस एग्जाम के लिए प्रैक्टिस करनी है, तो मोस्ट एग्जाम्स वाला भी एक ऑप्शन है ना। अगर आपको आरआरबी एनटीपीसी के लिए आप प्रिपेयर कर रहे होते हैं, तो वो आप यहाँ पर ये वाला चूज करके आप उसके अंदर टाइपिंग दे सकते हैं। वैसे ही अगर यहाँ पे सी एच एस एल, जिसके अंदर आपका जनरली अभी वाला जो फॉर्मेट है, ठीक है, 35 वर्ड्स पर मिनट वाला, तो सी एच एस एल का ही होता है, तो आपको उसी को चूज कर ही आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए जनरली। और अगर यहाँ पर बात करें आर एस एस बी एल डी सी, बाकी भी बहुत है, हाई कोर्ट स्टैनो और हाई कोर्ट एल डी सी, आप इनको भी चूज करके कर सकते हैं। और यहाँ पर आपको रिजल्ट भी शो हो जाएगा, जैसे जो भी आपने एग्जाम का चुना होगा, तो आपको ये पता चल जाएगा कि आप क्वालिफाई किए हैं उस एग्जाम के जो भी सेट होता है, ठीक है, स्टैंडर्ड, तो उसके अकॉर्डिंग आपको ये भी स्टेटस यहाँ पे शो हो जाएगा। अब यहीं पर ही अगर मैं सिलेबस की बात करूँ, तो उसके अंदर यहाँ पर आपकी जो पोस्ट कोड है, जैसे अगर मैं यहाँ पर एक्सेट 301 जो पोस्ट कोड लिखी है, ठीक है, ये जेटीओ की है। तो इसके अलावा तो जेटीओ के अंदर यहाँ पर अलग से यहाँ पर ट्रांसलेशन एंड ऐसे आएगा, ठीक है। बाकी जितने की भी है उनके अंदर या तो स्किल होगा, और नहीं तो फिटनेस टेस्ट होगा। और ये जो होगा ये क्वालिफाइंग होगा नेचर के अंदर, ठीक है, तो आपको बस इसको पास करना है। इसके अंदर कोई मेरिट बनने के अंदर इसका कोई रोल नहीं होगा, लेकिन हाँ, आपको इसको पास करना कंपलसरी है। बाकी अगर हम ये बात करें कि अभी जो शॉर्टलिस्ट हुए हैं, तो 1:8 के रेशियो के अंदर हुए हैं, ठीक है। जितनी आपकी नंबर ऑफ वैकेंसीज थी और जितने कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट हुए हैं, तो वो 1:8 का रेशियो रखा गया। अब यहीं पर ही अगर मैं बात करूं एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट की पोस्ट की, तो यहाँ पर जो इंग्लिश की जो आपकी टाइपिंग है, ठीक है, इंग्लिश वालों के लिए एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट के अंदर, तो यहाँ पर 10 मिनट अलाउ किए जाएंगे, ठीक है, पूरा मतलब 10 मिनट तक आपकी टाइपिंग चलेगी। और यहाँ पे 35 वर्ड्स पर मिनट की स्पीड मांगी गई है। वैसे ही मैं अगर यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट हिंदी की बात करूँ, तो यहाँ पर जो टाइम अलाउड है वो यहाँ पर भी 10 मिनट ही है। बस यहाँ पर जो स्पीड आपकी जो मांगी गई है वो यहाँ पे 30 वर्ड्स पर मिनट। तो ये हुआ है यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट के अंदर हिंदी टाइपिंग के अंदर। तो यहाँ पे 30 वर्ड्स पर मिनट हो गई थी, इंग्लिश वाले के अंदर 35 वर्ड्स पर मिनट थी। यहीं पर ही अगर हम स्टोर असिस्टेंट इंग्लिश के अंदर बात करें, तो यहाँ पर 35 वर्ड्स पर मिनट की स्पीड है, सेम जैसे एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट के अंदर थी। और यहाँ पर टाइम लिमिट आपकी 10 मिनट आपका एग्जाम चलेगा। और यहीं पर ही अगर मैं हिंदी टाइपिंग की बात करूँ स्टोर असिस्टेंट के अंदर, तो सेम यहाँ पर भी 30 वर्ड्स पर मिनट ही मांगा गया है एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट की तरह। पर इसके अंदर हिंदी के अंदर 30 है और इंग्लिश के अंदर 35 है। अब यहीं पर ही अगर मैं बात करूँ, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ होगी, जैसे अगर यहाँ पे स्क्रॉलिंग की अगर हम बात करते हैं, तो स्क्रॉलिंग जो आपकी है, ठीक है, तो वो या तो आपके पास आप आपके पास दो चॉइसेस होंगी, या तो आप उसको मैनुअली स्क्रॉल करो या ऑटो स्क्रॉल। तो ऑटो स्क्रॉल वहाँ पर अवेलेबल नहीं होगा, यही ज़्यादातर प्रोबेबिलिटी देखी जाती है अभी जितने भी एग्जाम्स होते हैं आपके, ठीक है। तो उनके अंदर मैनुअली स्क्रॉल करना पड़ता है। जब हम माउस को हम क्लिक करके ट्रैक करते हैं, तो मैनुअली जो स्क्रॉल होता है, तो वही वहाँ पर हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी है, आपको वैसे ही करना पड़ेगा। तो इवन तो जो मैंने अभी ऊपर सॉफ्टवेयर की मैंने बात करी थी, तो उसके अंदर राइट साइड में ऑप्शन था, या तो ऑटो स्क्रॉल कर सकते हो, या उसके अंदर आप मैनुअली स्क्रॉल कर सकते हो। तो आपको मैनुअली ही वहाँ पर क्लिक करके आपको प्रैक्टिस करनी है, आपको ऑटो स्क्रॉल की प्रैक्टिस नहीं करनी है, क्योंकि अगर वहाँ पर ऑटो स्क्रॉल अवेलेबल नहीं हुआ, तो आपके लिए बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि आजकल के एग्जाम्स में यही चल रहा है। वैसे ही मैं अगर बैक स्पेस की बात करूँ, तो बैक स्पेस वहाँ पर अलाउ होने के पूरे चांसेस हैं, क्योंकि यही देखा गया है, बहुत ही रेयर एग्जाम्स होते हैं इनके अंदर नहीं होता है अलाउ। बाकी अगर हम यहाँ पे टाइपिंग मोड की बात करें, तो टाइपिंग मोड आपकी ऑनलाइन ही होगी, क्योंकि बहुत टाइम पहले होता था, है ना, मतलब पिछले से पिछले के टाइम पे होता था कि ऐसे ऑफलाइन मतलब कागज दिया जाता था आपको, और आपको उससे आपको पढ़ना हो, मतलब टाइपिंग करनी होती थी। और जो एसएससी है उसके अंदर भी लगभग 2017 तक ये देखा गया था, टाइपिंग जो थी वो ऑफलाइन होती थी। और उसके बाद जब से कोविड आया है, फिर सारी चीजें ऑनलाइन ही हो गई, तो जो ऑफलाइन भी कराते थे वो भी ऑनलाइन कराने लग गए हैं। तो आपको उसकी कोई टेंशन नहीं है, आपके सामने ही आपके अपीयर होगा आपका जो टाइपिंग पैसेज होगा। ऐसे ही और वीडियोस पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और आप हमारे साथ टेलीग्राम चैनल पे भी जुड़ सकते हैं। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।